तो 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ये सूत जी, जब बल नारद जी को भगवान विष्णु ने ये व्रत बताया ना, तो किया बल मृत्यु लोक में किसी ने इसको। तब हमारे नारद जी कह रहे महाराज, किया बल महाराज, अरे पहले समय में काशीपुर नाम के नगर में एक ब्राह्मण था, वो इस पृथ्वी में भिक्षा वृत्ति करके है ने अपने बच्चों का भरण पोषण किया करता था महाराज। तो एक बार की बात है, बोले दुखितम ब्राह्मण दृष्टवा भगवान ब्राह्मण प्रिय। अरे उस दुखी ब्राह्मण को देख करके ये जरा तो चुरा चुरा किसका है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उस परमात्मा का है। वो कब दे दे कब ले ले कोई नहीं जान सकता है। लेकिन वो ब्राह्मण देवता क्या करता था, शाम को जब कुटियारी खोलता था ना, तो क्या बोलता था अपनी धर्म पत्नी को कि आज भगवान की कृपा से मेरे को इतना अन्न या धन प्राप्त हुआ है। भगवान ने वो पुकार सुनी उसकी कि यार मेरी क्या कृपा हुई, मैंने इसके लिए क्या दिया। तो भगवान ने भी ना एक बुढ़े ब्राह्मण का रूप रखा, और जिस रास्ते से वो ब्राह्मण देवता डेली भिक्षा के लिए जाते थे, ठीक उस रास्ते में बैठ गए। इतने में मैं बहुत स्पीड में कर रहा हूँ, इतने में क्या हुआ कि ठीक वो ब्राह्मण देवता भिक्षा वृत्ति करके उसी रास्ते से आ गए, और तो वहां पे दोनों की मुलाकात हो गई। तो वो वृद्ध ब्राह्मण रूप वो भगवान रूपी जो ब्राह्मण था ना, वो उस ब्राह्मण से पूछने लग गया कि आप कौन है? आप डेली जाते बने इस रास्ते से, और किधर जा रहे हैं भला, और आपका मुख ना क्या लग रहा है भला? कुछ चिंता में लग रहा है। क्या चिंता है भला, आपको कौन सा टेंशन है, मुझे बतलाओ भले। तो वो ब्राह्मण देवता जो थे ना, वो भगवान रूपी ब्राह्मण के पास बैठ गए। आज के जैसे हम होते, हम बोलते क्या मतलब तेरे को चला, लेकिन बैठ गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन भगवान रूपी ब्राह्मण को सुना दी कि मैं दुखी हूँ, गरीब हूँ, भिक्षावृत्ति करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। आप जानते बल इसका कुछ उपाय? अगर जानते हैं तो मुझे बतलाओ, क्या चाहिए था? भगवान ने ना ये सत्यनारायण कथा का विधान उस गरीब ब्राह्मण को बतला दिया। बोला अरे सत्यनारायण भगवान की कथा का बेड़ा पार हो जाएगा। उसको विश्वास हो गया। फल किससे मिलता है? विश्वास से। आज क्यों नहीं मिल रहा है? फॉर्मेलिटी है, कथा तो है नहीं, फॉर्मेलिटी है कि मैं अबू भाई के वो भी कौन सा भाई करो है ना। तो आता तो मार खाने लो बताया घर की बांग रहे हो तो चलो सज्जन आदि बैठे तो क्या बोल रहे हैं? अरे कथा कथा तो क्या हुआ है ना, उस ब्राह्मण देवता को भी विश्वास हो गया। घर में गया ना वो, उसने अपनी पत्नी को बतलाया कि पत्नी सुन बल, अरे मैं भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, कल करूंगा मुन्ना भारी धरी थी विधवा पर। अरे उसने कहा कल मेरे को जो भिक्षा मिलेगी उससे मैं अतुल भगवान सत्यदेव का पूजन करूंगा। ब्राह्मण देवता को रात भर नींद भी नहीं आई। प्रातः काल का जैसे समय हुआ, ब्राह्मण देवता उठे, महाराज जो भी करता होगा बेचारा अपना नित्य कर्म किया, झोली पकड़ी और चल दिया भिक्षा वृत्ति को। महाराज जाते जाते और दिन ना, पहले जमाने में लोग द्वार ने ढगन जी ब्राह्मण दे नहीं था, लोगों के पास क्या देते थे। उस दिन लोगों ने ब्राह्मण को अन्न का दान, अमान्य बोलते हैं उसको, ज्यादा अर्थ तो बहुत आएंगे, अन्न का दान और धन भी, दक्षिणा भी कितना हो गया ब्राह्मण देवता के पास, जितना वो 10 दिन में कमाते थे महाराज, एक दिन में। आज के जैसे हम बोलते कल भी इतना ही देगा तब कर दूंगा मैं की, लेकिन नहीं, ब्राह्मण देवता ने केले इत्यादि का फल लिया, गेहूं का आटा लिया, बाढ़ माँ बामणी भी ढाल गया, तीर आगे अपने भाई बंधु को बुला करके अतुल भगवान सत्यदेव का पूजन किया उन्होंने। कथा तो तब बनी है ना, भगवान का नवधा भक्ति पूजन किया। तब क्या हुआ महाराज, पूजन करने से उन ब्राह्मण देवता की ना स्थिति सुधर गई। कैसे सुधरी? भगवान क्या करते, किसी को रुपया देते? कभी नहीं देते भगवान रुपया। भगवान खेत में आलू गोड़ने भी नहीं जाते, आलू भी भगवान नहीं देते। भगवान सत बुद्धि देते हैं। क्या देते हैं? सत बुद्धि देते हैं। वो ब्राह्मण देवता की बुद्धि भी ठीक हो गई, इधर बामणी की बुद्धि भी ठीक हो गई। बामणी भी जरा हाथ मुंह धोड़ बैठी और जरा खेत में जान बैठी, बोर भी धरे आलू ने, बोर भी दूध दो, गो धन है न, खेती का धन, खेती बच्चे भी खेती में जाने लगे और खेत में अन्न होने लग गया।
ब्राह्मण की बुद्धि ठीक हो गई, ब्राह्मण देवता भिक्षा करने नहीं गए, वो जंगल गए गायों के साथ, भगवान कृष्ण की कृपा हुई। क्या हुआ? अरे दो, ये धर्म रूपी काम है, दो यहाँ मिलता है इस जन्म के लिए है, और इसका फल वहां भी मिलता है उस जन्म के लिए, इसलिए भगवान के हाथ पर है ना। तो महाराज इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, वो ब्राह्मण देवता ठाट बाट से रहे, अंत तो गत्वा वो भी भगवान के धाम को जाते हैं। लेकिन इसी बीच तब तक क्या हुआ, उस ब्राह्मण देवता का एक साथी होगा ना, गरीब आदमी, वो लकड़ी बेचने का काम करता था, लकड़ी बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। महाराज काफी समय हो गया, जब उस लकड़ी वाले ने ना ब्राह्मण को नहीं देखा, एक दिन वो लकड़ी लेकर के ठीक उसी रास्ते जा रहा था जिस रास्ते से महाराज कि वो ब्राह्मण देवता का घर था। महाराज उसको भूख और प्यास लगी थी, तो उन्होंने क्या किया महाराज, वो लकड़ी का गट्ठा रास्ते में रखा और सोचा यार बहुत दिन से मैं पंडित जी के पास गया भी नहीं, मिल के भी आता हूँ, एक गिलास पानी भी पीता हूँ। उसको कहा मतलब था कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, उसी गया खाने को नहीं। तब तक वो जैसे ब्राह्मण देवता के घर में गया, भाई बांधव को देख करके चासैनी पागड़ो महाराज और दिन भजा पार और चुपचाप बैठा रहा। आज के जैसा हम बोलते उसको बुलाओ, और वो भी कथा में होता बोलता है बाबा वो बुला रहे है ना, बैठा रहा। उसने प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद भोजन किया, तब पूछा पंडित जी को, ए पंडित जी, अरे ये चमत्कार वाला आपका घर भी बढ़िया और बुआरी भी टकाटक